हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। और दो लेक्चर में खूब प्रैक्टिस चल रही है करंट रेशियो लिक्विड रेशियो की। खूब। अब तो करंट रेशियो निकलता ही मुंह से होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो मुंह से निकलता ही क्या होगा, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए बेटा, आगे चलने से पहले कुछ और बातें रिकैप कर लें। करंट एसेट्स क्या होती हैं? गौर सर, कैश, बैंक, closing inventory, debtors, bills receivable, short term investments, prepaid expenses, accrued income और कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस दिए हैं। ओके। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसका मैच्योरिटी ईयर आ गया है। ओके। Creditors, bills payable, outstanding expenses, advance income और short term provision for taxation and repair. Okay, चलिए बेटा, और हमने कहा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज व्हाट्स अ वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू what's a total debt? Total debts. Current assets less inventory and prepaid and advances are liquid assets. तो ये बातें अभी तक हुई हैं। चलो बेटा, उसी प्रैक्टिस को अभी कंटिन्यू करना है। बेटा, जादू नहीं आता मुझे तो बस प्रैक्टिस कराना आता, और मैं 3 महीने में इतना करा दूंगा कि आप बहुत अच्छा करेंगे। 100 के नीचे तो सोचते भी नहीं है बेटा, सोचते भी नहीं है। और आप लोगों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, समझे ना। बिकॉज आप अपने पे आ गए। आदमी सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है, वो सोच तो ले बेटा, बस देखिए उसके इरादे बुलंद होते जाएंगे और वो ऊंचाइयां छूता जाएगा। आइए बेटा, शुरू करते हैं। बेटा, वही टॉपिक कंटिन्यू, वही रेशियो एनालिसिस, वही करंट रेशियो, वही लिक्विड रेशियो, बट ट्रिक्स। चलिए, the ratio of current asset that is 3 lakh and the current liability 2 lakh is 1.5:1। बताइए बेटा, हमें करंट रेशियो दिया है। क्या दिया बेटा? करंट रेशियो। और बच्चा क्या दिया है? 1.5:1। सर आप तो जानते हैं ये होता क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और बच्चा करंट असेट्स कितनी दी हैं? करंट असेट दी हैं बेटा 3 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी दी है बच्चा? 2 लाख। ओके, so beta, current ratio 1.5:1 given है beta. So for the formula is concerned, current assets upon current liability beta current ratio का formula है। और यदि फिगर्स में बात की जाए तो 1.5 की वैल्यू 3 लाख और 1 की वैल्यू 2 लाख इज ऑलरेडी गिवन। ओके, तो चाहते क्या है सर? सब कुछ तो गिवन है। अब देखिए, द अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो 2:1। बेटा, ये चाहता है कि इसका रेशियो ये नहीं 1.5:1। इज विलिंग टू हैव अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। और इसके लिए क्या करना चाह रहा है? by paying some part of the current liability। बेटा, ये कुछ करंट लायबिलिटी पे करके अपना रेशियो क्या करना चाहता है? 2:1। अब बताओ बेटा, करंट लायबिलिटी बेटा आप क्या पे करना चाहता है? इसे तो पता नहीं है बेटा, तो हमने इसको क्या मान लिया बच्चा? एक्स पे करना चाहता है। तो बताओ बेटा, जब पे करेगा तो एक्स लायबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा, बताओ। जब बेटा लायबिलिटी पे करेगा तो हमारी करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और बेटा पे करने के लिए क्या चाहिए? पे करोगे तो क्या जाएगा? सर कैश और बैंक जाएगा, मींस करंट असेट जाएगी। मींस जितनी करंट लायबिलिटी कम होगी उतनी ही क्या कम होगी? करंट असेट्स भी तो कम होगी कि नहीं होगी? जी गौर सर। तो बेटा, यदि आप करंट लायबिलिटी पे करोगे तो करंट लायबिलिटी यदि कम होगी तो पे करने से पैसे कम होंगे। पैसे, दैट इज मनी, इज द करंट असेट। तो करंट असेट्स भी उतनी ही कम होगी कि नहीं होगी? हाँ। सो करंट
असेट 3 लाख और करंट लायबिलिटी 2 लाख दी है। वी आर पेइंग करंट लायबिलिटी, बट पता नहीं कितनी दे रहे हैं, हमने एक्स मान लिया। हम जब पे करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी एक्स अमाउंट से कम होगी और पे करने से कैश ऑफ बैंक कम होगा, वो भी एक्स से कम होगा और हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। ये हमारा सब ड्रॉ हो गया। बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया जी। सो ये कितना आएगा 3 लाख माइनस एक्स। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 लाख माइनस 2x। चलो बेटा एक्स एक्स एक तरफ कर लें बेटा और अमाउंट एक तरफ कर लें। तो बेटा माइनस एक्स प्लस ये 2x यहां आकर क्या हो जाएगा गॉड सर प्लस 2x हो जाएगा एंड दैट इज 4 लाख और ये 3 लाख यहां जाकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो बेटा x इज इक्वल टू 1 लाख। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 लाख, मीनिंग देयर बाय इफ x will pay the current liability of 1 lakh, x will pay the current liability of 1 lakh, then he can achieve his target of 2:1. He can achieve the target of 2:1. गौर से ने बताइए कैसे ये कैसे हुआ, बताइए बेटा। करंट असेट हमारी इस समय क्या है, द करेंटली हमारी करंट असेट्स क्या है 3 लाख और करंट लायबिलिटी क्या है 2 लाख। बताइए 2 लाख में से 1 लाख रुपए की यदि करंट लायबिलिटी पे कर दें तो करंट लायबिलिटी कितनी बचेगी गॉड्स 1 लाख। और बेटा 3 लाख रुपीस की करंट असेट है, बेटा पे करोगे तो क्या जाएगा कैश एंड बैंक जाएगा। कितना जाएगा 1 लाख पे कर रहे हैं तो 1 लाख जाएगा। तो करंट असेट 3 लाख से कम होकर क्या रह जाएगी 2 लाख। और बेटा देख लो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा 2:1। क्लियर। तो बताओ बेटा इफ यूल पे द एक्स अमाउंट ऑफ द करंट लायबिलिटी देन एक्स, इफ यूल पे द एक्स अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी देन एक्स अमाउंट ऑफ करंट असेट विल ऑल्सो डिक्रीज, विल ऑल्सो डिक्रीज। बोलो भैया क्लियर। चलिए सो बेटा आंसर क्या आया 1 लाख रुपीस की करंट लायबिलिटी पे कर देनी चाहिए। देख लीजिए बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। ओके बेटा चल चलिए। A firm had current asset of 1,50,000. It then paid a current liability of 30,000, and after this payment, the current ratio was 2:1. Determine the size of the current liability and the working capital after and before the payment was made. तो बताओ बेटा कंपनी की करंट असेट्स क्या है। बेटा पहले बताइए करंट रेशियो होता क्या है गौर सर। करंट रेशियो क्या होता है दैट इज करंट असेट्स अपॉन करंट। ओके करंट असेट आपको कितनी गिवन है गौर साहब 1,50,000 गिवन है, बट करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। ओके ओके इट देन पेड अ करंट लायबिलिटी ऑफ 30,000। इसने जो भी करंट लायबिलिटी है उसमें से क्या पे कर दिया 30,000 की करंट लायबिलिटी पे कर दी। बताओ बेटा करंट लायबिलिटी पे करोगे तो करंट लायबिलिटी 30,000 से क्या हो जाएंगी लेस हो जाएंगी। और बच्चा हमारे यहां हर चीज के कितने फैक्ट होते हैं 2। करंट लायबिलिटी वो भी क्या करोगे पे करोगे तो आपका कैश ऑफ बैंक जाएगा मींस कम हो जाएगा और कैश ऑफ बैंक कम होगा। कैश ऑफ बैंक क्या होते हैं करंट असेट। तो बेटा हमारी करंट असेट भी कितने से कम हो जाएगी 30,000। कितने से कम हो जाएगी 30,000। तो करंट लायबिलिटी पता नहीं है, करंट असेट्स 1,50,000 है, करंट लायबिलिटी पता नहीं है। हम कितनी करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं 30,000। पे करने से इक्विवेलेंट अमाउंट की क्या कम होगी करंट असेट्स भी कम होगी। और मेरे बेटा एंड आफ्टर दिस पेमेंट हमारा रेशियो क्या बता रहे हो रहा है दैट इज 2:1। ओके तो पूछ क्या रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि सर पहले करंट असेट और करंट लायबिलिटी क्या थी ये वैल्यू बताओ और पेमेंट के बाद करंट असेट और करंट लायबिलिटी क्या होगी ये बताइए। मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को एक्सप्लेन करिए। ठीक बच्चा चलो बेटा
तो पहले एक बार और बता दूं, करंट असेट्स 1,50,000 बच्चा गिवन है, करंट लायबिलिटी पता नहीं है, इट देन पेड अ करंट लायबिलिटी पे की तो बेटा करंट लायबिलिटी 30,000 से कम हो गई, पे करने से पैसे कम हो गए, कैश कम हो गया, मींस करंट असेट्स भी उतने ही अमाउंट की कम हो गई। और बेटा कह रहे हैं इसके बाद इनका रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। क्या हो गया बच्चा, 2:1 हो गया। और हमसे पूछ क्या रहे हैं कि सर ये बताइए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पहले क्या थी और करंट असेट और करंट लायबिलिटी अब क्या है। ओके बेटा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चा। सो करें तो ये कितना आ रहा है 150। चलो पहले इसको थोड़ा वो कर लूं, 150 में से 30 गए, सो इट इज 1,20,000 अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस 30,000 इज इक्वल टू 2/1। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज 1,20,000 वन चलिए, सो 150 माइनस 30 इज 1,20,000। करंट लायबिलिटी माइनस 30,000 यूं ही लिख दिया और 2:1। चलिए बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज 1,20,000 और ये मल्टीप्लाई किया 2 करंट लायबिलिटी माइनस 60,000। बेटा 1,20,000 बेटा माइनस 60 यहां आकर क्या हो जाएगा, प्लस 60 इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। तो बताओ बेटा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ बेटा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000। फिर एक बार देख लीजिए, खासकर नॉन मैथ्स स्टूडेंट, 150 में से 20 दैट इज 1,20,000, करंट लायबिलिटी माइनस 30 इज द सेम एंड द रेशियो दैट इज विलिंग टू इज 2:1। एंड बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इज 1,20,000 एंड करंट लायबिलिटी माइनस 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 2 करंट लायबिलिटी माइनस 60,000। बेटा 60 को बेटा यहां ले आए, सो 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 120 और 60 क्या हो गया, 180, 2 से डिवाइड कर दिया। सो करंट लायबिलिटी इज 90,000। करंट लायबिलिटी इज 90,000। लो बच्चा आ गई वैल्यू, आ गई। तो बताओ बेटा करंट असेट कितनी है, दैट इज 1,50,000। करंट लायबिलिटी बेटा हमने कितनी निकाल ली, 90,000। लो बेटा ये प्रेजेंट पोजीशन आ गई, ये हमारी कौन सी पोजीशन आ गई, प्रेजेंट। अब कह रहे हैं फ्यूचर में बताओ, बताइए बेटा कितनी करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं, 30,000। और इससे कितना करंट असेट भी कम हो रही है, 30,000। तो बच्चा फ्यूचर में इनकी पोजीशन क्या हो रही है, 150 में से 30 गए दैट इज 1,20,000, 90 में से 30 गए दैट इज 60,000। और ये इनकी फ्यूचर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की पोजीशन है। बोलो बच्चा। So this is present position when current asset was 150 and the current liability we have calculated right now, it is 90,000. Then we have paid off current liability of 30,000. The equivalent amount of cash and bank has also decreased, and the resulting in current asset which was which was 1,50,000 came down to 1,20,000, and current liability of 90,000 which we have paid, out of which we have paid 30,000, they have came down to 60,000। एंड बचा यू कैन ऑल्सो चेक 120 एंड 160 का क्या रेशियो है, दैट इज 2:1। आइए बेटा एक और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, एक और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। पढ़ लीजिए बेटा। A firm had current liability of 90,000. Then it acquired stock in trade at a cost of 10,000 on credit. पहले बताओ बेटा फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स अपॉन
करेंट लायबिलिटी। जी गौर से, करेंट असेट्स हमको पता नहीं है बच्चा, बट करेंट लायबिलिटी कितनी पता है। करेंट असेट्स हमको पता नहीं है बसा, करेंट असेट्स हमको पता नहीं है, बट करेंट लायबिलिटी कितनी पता है, दैट इज 90,000। ओके, इट देन अक्वायर्ड स्टॉक इन ट्रेड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। इन्होंने कितने का स्टॉक खरीदा? और सर 10,000 का स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अ करेंट असेट। तो बताओ स्टॉक खरीदने से, इन्वेंट्री खरीदने से क्या बढ़ गई? और सर हमारी करेंट असेट 10,000 से बढ़ गई। और बेटा ये इन्होंने सामान किससे खरीदा है बेटा? क्रेडिट पे खरीदा है बच्चा, 11th से जानते हो। क्रेडिट पर खरीदने से लोग हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं, और क्रेडिट पर सेल आउट करने से लोग हमारे डेटर बन जाते हैं। इफ वी आर परचेजिंग समथिंग ऑन क्रेडिट, देन द पर्सन ऑपोजिट मी इज माय क्रेडिटर, एंड व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, देन द पर्सन हु इज ऑपोजिट मी इज माय डेटर। सो क्रेडिट पर खरीदने से, क्रेडिट पर परचेज करने से लोग हमारे क्या बनते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिट पर सेल करने से लोग हमारे क्या बनते हैं? डेटर। देता, पैसे दे, डेटर बनते हैं। तो मेरे बच्चा बताओ, इन्होंने ये 10,000 का गुड्स कैसे खरीदा है? क्रेडिट पर खरीदा है। क्रेडिट पर खरीदने से बच्चा लोग क्या बन जाएंगे हमारे? क्या बताया था? और सर आपने बताया क्रेडिट पर खरीदना इज इक्वल टू क्रेडिटर बनना, और क्रेडिट पर बेचना इज इक्वल टू डेटर बनना। तो बेटा हमने तो खरीदा है, तो सर हमारे लोग 10,000 के क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। और क्रेडिटर इज अ करेंट लायबिलिटी। क्रेडिटर इज अ करेंट लायबिलिटी। तो बेटा बताओ, हम इन स्टॉक खरीदेंगे तो क्या आएगा? स्टॉक। और बेटा दूसरा बेटा हमारे क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर्स। क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर्स। तो हमारे यहां हर चीज के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। बताइए, स्टॉक खरीदा तो बेटा क्या बढ़ गया? स्टॉक बढ़ गया। और बेटा क्रेडिट पर खरीदा तो लोग हमारे क्या बढ़ गए? क्रेडिटर्स बढ़ गए। So beta, current asset, it is not cleared, it is not given to us, but we have purchased more inventory, more stock, that is 10,000. So current asset has increased by 10,000. On the other end, current liability is already given. How much? It is given 90,000. It is given 90,000, and you are purchasing that stock on credit. On credit. Credit पे खरीदने से हमारे क्या बढ़ गए? Creditors of the 10,000. And the current ratio, and after this acquisition current ratio कितना हो गया? 2:1. 2:1। तो पिछले सवा क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं गिवन थी, इसमें करंट असेट्स नहीं गिवन है। क्या करना है? वही जो पहले किया था। क्या करो? चलो बेटा, करंट असेट्स प्लस 10,000 अपॉन 90 प्लस 10 इज 1 lakh, that is 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। करेंट असेट प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2 lakh। तो करेंट असेट इज इक्वल टू 2 lakh। 10,000 बेटा यहां जाकर किसका हो जाएगा? सर माइनस का। तो करेंट असेट विल बी इक्वल टू 1,90,000। सो द करेंट असेट विल बी इक्वल टू 1,90,000। लो बच्चा, आ गई वैल्यू। करेंट असेट्स कितनी आ गई? 1,90,000। लो बेटा चेक कर लो, करेंट असेट कितनी बेटा पहले क्या थी? 1,90,000। करंट असेट क्या थी? 1,90,000। करंट लायबिलिटी क्या थी? दैट इज 90,000। करंट असेट वाज 1,90,000 एंड करंट लायबिलिटी वाज 90,000। दैट वाज इन द पास्ट, सॉरी दैट वाज इन द दैट इज इन द प्रेजेंट। बट बेटा फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में क्या होगा? सर ये कितने करंट असेट कितनी प्लस हो रही है? 10,000। सो 190 में यदि 10 और बढ़ जाएगा
तो इन फ्यूचर करेंट एसेट विल बी 2 लाख एंड बेटा स्टॉक क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो करंट लायबिलिटी भी बेटा 10,000 ही इंक्रीज हो रही है, इट विल बिकम 1 लाख एंड द रेशियो विल बिकम 2:1, द रेशियो विल बिकम 2:1। इस तरीके से बेटा प्रेजेंट में हमारी करंट एसेट 1,90,000 और 90,000 है बच्चा, और फ्यूचर में क्या होंगी 2 लाख और 1 लाख। और इस तरीके से क्या रेशियोज बेटा हम अचीव कर लेंगे, हम क्या रेशियो अचीव कर लेंगे, दैट इज 2:1। तो चलो बच्चा नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो बेटा और बार बार करो, बार बार वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो, बार बार क्वेश्चन करो एंड तब जाकर क्लियर होगा। बेटा अब मैं जो प्रैक्टिस बेटा कराऊंगा उसमें मेरे बच्चा और भी रेशियोज को अब इन्वॉल्व करूंगा। ये करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने यहां कवर कर लिया। ठीक है सर, अब अगले लेक्चर में मैं और रेशियोज को इंक्लूड करूंगा, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, एज वेल एज बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेटा ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी थी और अब जो आगे कराना है ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होंगे। क्लियर बेटा? सो इस तरीके से करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की ये प्रैक्टिस यही खत्म हो रही है। आप और बुक से करिए और बुक से करिए और आपको सब क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। और अभी एंड की तरफ जो थियोरेटिकल जो क्रिटिकल थोड़े सवाल आते हैं, एक नंबर के आते हैं, उनको भी कवर करूंगा, बट पहले सारे रेशियोज को कवर करना है। ओके बेटा, सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन lot of experience बच्चा। हैप्पी दीपावली टू ईच वन ऑफ यू। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम में करें, लाइफ में करें, आपके पेरेंट्स स्वस्थ रहें, चिरायु रहें। थैंक्स।